अगर मैं ये वाला फ्लोर हाइड कर देता हूँ, ग्राउंड फ्लोर पर अभी कोई फ्लोर नहीं लगा हुआ है। सीलिंग ये जो हमने कल लगाया था ये वही है। अब हम चलते हैं ग्राउंड लेवल पर। ये हमारा ग्राउंड लेवल है। अब देखिए ग्राउंड लेवल से नीचे कुछ नहीं है, लेकिन लैंड तो है। और अगर मैं आपको एलिवेशन पर लेकर चलता हूँ, ग्राउंड वॉल से जस्ट नीचे आपका प्लिंथ का लेवल आ रहा है। तो अगर आपका फ्लोर वॉल की बाहर वाली एज को टच करेगा, दैट मीन्स वो इस वॉल के साथ कॉलिजन करेगा, यहाँ इंटरफेरेंस होगा दोनों का आपस में। तो अगर आपको ग्राउंड लेवल पर फ्लोर बनाना है, आप डायरेक्टली ऐसे नहीं बना सकते आउटर एज को सेलेक्ट कर लें, वो पॉसिबल नहीं है। तो ग्राउंड फ्लोर पर अगर आपको कोई फ्लोर अप्लाई करना है, आप क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे आर्किटेक्चर टैब में, फ्लोर, आर्किटेक्चरल फ्लोर, थिकनेस सेट करेंगे। यहाँ ये हटाएंगे एक्सटेंड टू वॉल, अदरवाइज़ ये वॉल तक एक्सटेंड हो जाएगा, वॉल की कोर तक। तो अंदर तो जाना नहीं है। हमने यहाँ से अब लाइन चूज़ किया। अब आपको इनर पेरीफेरी को केवल बनाना पड़ेगा मैनुअली, आप डायरेक्टली बड़ा नहीं कर सकते उसको। ग्राउंड के केस में केवल आपको ऐसा करना पड़ेगा। जहाँ से आपने स्टार्ट किया ना, आप घूम करके वापस वहीं चले जाएंगे अपने आप। बाहर आर्क है हालांकि, तो अभी बात करेंगे आर्क हम कैसे बनाएंगे। ये बाद में फिर याद ना रहे तो इसे यहीं पे ट्रिम कर दो पहले ही, वरना बाद में एरर आएगा, फिर हमें समझ नहीं आएगा क्यों आ रहा है। देखो आपने जहाँ से स्टार्ट किया था आप वहीं वापस आ गए। ठीक ना हो, यहाँ आते हैं। ये बेसिकली एक आर्क फॉर्म है। तो हमने तो लाइन बना दिया था इन जगह, अब मैं लाइन्स हटा रहा हूँ। अब मैं आर्क यूज़ करूँगा यहाँ से, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, पहला ये स्नैप, अगेन फर्स्ट पॉइंट, ये यहीं से बना लो, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, और ये वाला स्नैप। अब मैं ट्रिम को यूज़ करूँगा। एक सेकेंड, नहीं हमें ये वाला कॉर्नर चाहिए ना, वो उधर से हट जाएगा, स्प्लिट ही कर दो पहले।
इसे भी स्प्लिट कर दो, इसे स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ट्रिम ठीक है, ये प्रोफाइल बन गई। 150 mm थिकनेस है। अब लेट से एडिट टाइप डुप्लीकेट, ओके एडिट, मैं यहाँ एक और लेयर इंसर्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, इसको कर देते हैं 142 mm, ऊपर एक 8 mm की लेयर डाल देते हैं जो मेरा फिनिशिंग का काम होगा ऊपर की तरफ। और ऊपर हम बोल रहे हैं ये जो 8 mm है इसमें टाइल की थिकनेस है और उसके नीचे के मटेरियल जो फिनिश लेयर डलती है ऊपर, बस वो है। तो यहाँ पर हम फ्लोर टाइल्स का एक ऑप्शन है ओक फ्लोरिंग, MNO, ये वाली फ्लोरिंग लगा देते हैं फ़िलहाल। ओके ओके ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा इसने फ्लोरिंग अप्लाई कर दी। ये कह रहा है लेवल्स को अटैच करना है, लाइक वॉल्स गो अप टू दिस फ्लोर्स लेवल टू अटैच टू इट्स बॉटम। मैंने बोला नहीं, कोई अटैच मत करिए आप, सब अटैच हो गए। अब अगर मैं आपको 3D में लेकर जाता हूँ तो देखो नीचे फ्लोर लगा, इसको थोड़ा रियलिस्टिक में चेंज करते हैं। तो जो ऊपर 8 mm की लेयर थी वहाँ फिनिशिंग है, लेकिन देखो प्रॉब्लम कहाँ है यहाँ, क्योंकि प्लिंथ का टॉप लेवल और फ्लोर का टॉप लेवल दोनों एक साथ मर्ज हो रहे हैं, लेकिन जो फिनिश लेयर है ऊपर 8 mm की वो तो इस फ्लोर से ऊपर आएगी ना, वो तो पूरा कवर करेगी ना प्लिंथ की थिकनेस के ऊपर। तो हम बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन को बेटर करने के लिए ये प्लेनर फेस सेलेक्ट करेंगे फ्लोर का और इसको 8 mm ऊपर राइज कर देंगे। इससे क्या होगा, देखो वो प्रॉब्लम हट गई कॉर्नर की, जो प्लिंथ दिख रहा था आपको। और अगर मैं आपको एलिवेशन पर लेकर जाता हूँ, आप थोड़ा सा यहाँ चेक करो, ये आपका फ्लोर है, तो देखो फ्रेम में और डोर के पैनल में तो कुछ गैपिंग होती है ना, उतनी गैपिंग ये कवर अप कर लेगा। ऐसा नहीं है कि डोर ओपन क्लोज होने में कोई प्रॉब्लम होगी, नीचे डोर के नीचे इतनी स्पेसिंग पैनल के नीचे छोड़ी जाती है। इस तरीके से आप इसको कवर अप कर सकते हैं, ये फ्लोरिंग हो जाएगा। ठीक, अब आपके डाउट की बात करें, अगर 3D में है आप प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, आप नीचे की तरफ आपके पास होता है सेक्शन बॉक्स, तो फ़िलहाल मैं सब कुछ अनहाइड कर देता हूँ। अब यहाँ से हम सेक्शन बॉक्स को एक्टिवेट करेंगे। एक क्यूबॉइड दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करिए, जितना एक्स्ट्रा है उसे कम करिए, उतने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अब ग्राउंड फ्लोर देखना है केवल, आप चेक करो ग्राउंड फ्लोर दिख रहा है। तो आप क्या गलती कर रहे थे सेक्शन बॉक्स में, वो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बात, चलो जी, ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोरिंग आपने कर दी है। अब ग्राउंड लेवल पर वापस आ जाते हैं, ये अपना ग्राउंड लेवल है। अगर हम बात करें वापस से बिल्ड पैनल में हमने कंपोनेंट्स की प्लेसिंग नहीं की, तो उसके लिए हम अपनी वर्कबुक पर वापस आते हैं। हमारी वर्कबुक हमसे बोलता है कि ये कुछ कंपोनेंट्स आपको प्लेस करना है ग्राउंड फ्लोर पर। ठीक है, अब इनको प्लेस करना है तो यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ एक बेड है, साइड में स्टूल्स हैं, यहाँ कबर्ड्स हैं, और देखो इन्होंने यहाँ एंट्री का कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। हमारी कबर्ड थोड़ा साइड में आएंगी क्योंकि उधर हमने एंट्री पॉइंट बनाया है इधर। ठीक है, कंपोनेंट प्लेस अ कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट प्लेस करना है, लोड फैमिली में जाएंगे, हमें यूज़ करना है फर्नीचर। फर्नीचर के अंदर बेड्स, ये कुछ बेड्स के ऑप्शन है। नहीं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास यूके की लाइब्रेरी भी है आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं, कुछ और ऑप्शंस हो सकते हैं बेड के। ठीक है, मैंने बोला चलो ये वाला बेड यूज़ करना है मुझे, ओपन किया मैंने, वो लोड हो जाएगा, ये आ रहा है देखो आपके कर्सर से। ओरिएंटेशन स्पेस बार,
मुझे ये वाला बेड यहाँ प्लेस करना है, प्लेस कर दिया मैंने बेड। बेड प्लेस करने के बाद स्टूल्स भी हैं साइड में। फिर से चलते हैं कंपोनेंट, लोड फैमिली, एक स्टेप पीछे आ जाइए। यहाँ टेबल्स में कुछ ऑप्शन अगर है साइड में, यही प्लेस किए जाते हैं इस टाइप के स्टूल्स। ये तो स्टूडेंट डेस्क बता रहा है इसको। बेड साइड में ये क्या है जी, फर्नीचर टेबल, कैफे टेबल, ये फैमिली है लेट से, ये हमें प्लेस करना है। आपने सेलेक्ट किया, ओपन किया, ये लोड हो गया। सबसे छोटा साइज़ यही है। आप पहले इसको प्लेस कर दो, आपको लगे अगर वो इंटरसेक्ट कर रहा है कोई बात नहीं, फ़िलहाल वैसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, परफेक्ट साइज़ आया। इसके अकॉर्डिंग अगर चलें तो उसमें थोड़ी सी गैपिंग है। आप इसको सेलेक्ट करें और हल्का सा एरो से क्लिक कर दें, ये गैपिंग है केवल। अब इसको सेलेक्ट करें, मैं एक काम करता हूँ, इसको मिरर कर देता हूँ ताकि ये एग्जैक्ट डिस्टेंस पर आ जाए दोनों साइड। ठीक है। अच्छा, अभी आप क्या करें, यहाँ का एक सेक्शन कट करें ऐसे, एंगल पर नहीं हुआ, यहाँ से एग्जैक्ट स्ट्रेट ये पार्ट है, इस सेक्शन पे राइट क्लिक, गो टू व्यू, थोड़ा शेडेड फॉर्म में। हाइट देखो ज़्यादा है। अब डायमेंशन मेज़र करना है, अगर आपको DI यूज़ करते हैं, मुझे इस लेवल से मेज़र करना है इसका डिस्टेंस 567, तो यानी कि स्टूल्स की हाइट मुझे 567 से ज़्यादा नहीं चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया, एडिट टाइप, डुप्लीकेट, साइज़ तो सही है बट हाइट मुझे यूज़ करनी है 565। हाँ जी, 2 mm कम कर देते हैं, 60 कर देते हैं, डिपेंड करेगा आपको कितना चाहिए। तो आप इसको चेंज कर दें 560, ओके करें, देखो हाइट मेंटेन हो गई। या आपको लेंथ विड्थ भी चेंज करनी है तो आपको पता है 600 बाई 600 जो है, आप इसको चेंजेस कर सकते हैं जितना भी चाहिए आपको। चलिए, ये तो बात हो गई यहाँ की। अब उसके बाद आपको यहाँ 2 कबर्ड्स रखी हैं। ध्यान रखना, ज़्यादातर जो लाइब्रेरी यहाँ दिखाई गई है ना, वो एक्चुअली में US में नहीं, UK की लाइब्रेरीज में अवेलेबल है। ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लगे सर मेरे पास रेविट 2021 है, मेरे पास रेविट 2023 है, तो आप क्या करेंगे, रेविट 2023 कंटेंट जो भी आपके पास है उसे गूगल करिएगा, पेज आ जाएगा कंटेंट वाला लिखा हुआ, उसे ओपन करिएगा ऑटोडेस्क का। कोई लॉगिन की ज़रूरत नहीं होती। आप यहाँ जाएंगे तो आपको US UK सारी लाइब्रेरीज आती हैं। ये UK की लाइब्रेरी है, यहाँ US लिखा है, ये रही UK की लाइब्रेरी। आप इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करके, EXE फाइल है, डबल क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल हो जाएगी। तो UK की लाइब्रेरीज भी आ जाएंगी आपके पास अगर अवेलेबल नहीं है तो। ठीक है। और आई थिंक कोई भी बंदा ऐसा तो नहीं होगा जो 2021 से कोई पुराना वर्जन यूज़ कर रहा होगा। यार लैब के बारे में मत पूछो, उसकी बात करो विशाल सर से। ठीक है। तो इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई थिंक लैब में भी कोई पुराना वर्जन तो नहीं है। हाँ, तो 21 से पुराना नहीं है ना, तो 21 तक की लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ ऐसा है नहीं है, यूनाइटेड किंगडम इंग्लिश लाइब्रेरी 1.3 GB की है, मैंने ये डाउनलोडिंग पे लगा दी। ठीक है जी, ले लेना मुझसे। अगर सिस्टम में नहीं है, बैठ करके इंस्टॉल कर देना, 2-3 क्लिक में इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है जी। चलो, ये भी प्रॉब्लम हट जाएगी आपकी। ठीक है। और कोई डाउट? चलिए जी, अब इसे हटाते हैं सेक्शन लाइन को। हम वापस जाते हैं अपने कंपोनेंट पर। अपने को प्लेस करना है अब कबर्ड्स, वो थोड़ा पीछे की तरफ आए। स्टोरेज का एक ऑप्शन है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं। हाँ, ये टाइप की वार्डरोब्स हम यूज़ कर सकते हैं रूम में। इसको ओपन करते हैं, ओरिएंटेशन फिक्स करते हैं और ये हम यहाँ मिला देते हैं। एग्जैक्टली 2 दी गई हैं आपको, आपने प्लेस कर दिया। ठीक है जी। ओके,
आप बंद हो जाओ भाई साहब, डाउनलोडिंग चल रही है। ठीक है, ये कवर्ड्स प्लेस हो गई, वहाँ एंट्री नहीं है हमारा इसीलिए थोड़ा पास आ गया, कोई बात नहीं। यहाँ अंदर इन्होंने एल शेप में कुछ अगेन स्टोरेज के लिए ही है कुछ कवर्ड टाइप, क्योंकि सोफ़ा तो ये लग नहीं रहा देखने से, और सोफ़े का अंदर कोई लॉजिक भी नहीं है। ठीक है, हो ना हो, अगर सोफ़ा भी होगा तो आप प्लेस कर सकते हो, कंपोनेंट में आपको ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज जो भी कंपोनेंट है आप उनको सर्च कर लेंगे और प्लेस कर देंगे। सिटिंग एल शेप आपके पास यहाँ कोई है भी नहीं अवेलेबल, कोई फ़ायदा नहीं। उसके अलावा डिवाइसेस, बेड, सिटिंग, स्टोरेज, टेबल्स में कुछ एल शेप ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। फर्नीचर के अलावा एक और होगा, फर्नीचर में एक फोल्डर था दैट इज कॉल्ड जेनिक मॉडल्स में, देख लो क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं। बैरियर्स हैं, फ्री स्टैंडिंग्स हैं, ये कुछ बैरियर्स हैं प्लेस करने के लिए। डोमेस्टिक फीचर्स नहीं, हमें ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अगर नहीं है कबर्ड वगैरह, वैसे यहाँ आएगी भी नहीं क्योंकि हमने अब प्लेस कर दिया यहाँ वो। तो आपको अगर कुछ प्लेस ही करना है, हम अपने मॉडल के अकॉर्डिंग यहाँ तो प्लेसिंग कर सकते हैं। अब हमने बोला सर इधर आएगी हमें साइज़ में प्रॉब्लम। एक तो तरीका यह है दूसरे को प्लेस करके उसका साइज़ घटाएं, एक तरीका यह है एक जो अवेलेबल है उसी के साइज़ को बढ़ा दें। तो हम DI प्रेस करें और मेज़र करें, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 1620, 1600 mm आप इसको कर सकते हैं। एडिट टाइप डुप्लीकेट, हम इसे कर देते हैं 900 बाई 1600 विड्थ। 1800 हाइट है ना, हाँ ठीक है, ओके। डुप्लीकेट बनाया, अब मुझे इसको कितना करना है 1600, आप एज इट इज़ ओके करेंगे, इसका साइज़ बढ़ गया। अब अलाइन कर दो, अलाइन करना है यहाँ पर, इसे वायर फ्रेम में थोड़ा सा बदल दो, यहाँ अलाइन करना है, इसको अलाइन करना है। ठीक है जी, तो आप देखो आपने ये फॉर्मेट कर दिया, अंदर प्लेस कर दिया। चलो ये काम हो गया। अब हम आए वापस से, यहाँ कुछ नहीं है, ये किचन है, अभी ये अलग चीज़ है, उसमें टाइम लगेगा, अभी बाद में चलते हैं, पहले बाहर वाली चीज़ें देखते हैं। यहाँ कोई टेबल टाइप है आई थिंक, ये आते हैं WC और एक बेसिन, ये दो चीज़ें प्लेस करते हैं। अगेन चलते हैं हम लोग कंपोनेंट, लोड फैमिली, प्लम्बिंग, आर्किटेक्चरल फिक्चर्स, वाटर क्लोजेट, देख लो आपको किस टाइप का प्लेस करना है। वॉल माउंटेड है ना, आपने यहाँ जाके प्लेस कर दिया। अब वॉल माउंटेड है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एलिवेशन होगा। मैंने बोला उसमें जो एलिवेशन है दैट इज़ 1 फीट तो हो नहीं सकता, चलो 150 mm ऊपर कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर बेसिन भी लगाना है, अगेन लोड फैमिली। तो इससे बाहर आइए, सिंक्स, कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको जो पसंद आए आप यूज़ कर लो। कॉर्नर के लिए इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं आप। ये वाला अरे कुछ ज़्यादा ही छोटा है, हमारे पास स्पेस की कमी नहीं है। मॉल वगैरह में तो इस टाइप के रख सकते हो उठा के, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो सकते हैं।
कुछ समझ नहीं आ रहा। टैप के साथ चलना है तो यही ऑप्शन है, और टैप के साथ नहीं चलना तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हैं, हम कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। आपने सेलेक्ट किया, ये ग्राउंड लेवल पर लग रहा है, आपको एलिवेशन देना पड़ेगा, ठीक है। जनरल हाइट 3.5 फीट के आसपास तो होगा कम से कम, 3 फीट लगभग 900, तो 800 पे रख दो यार, कोई बात नहीं, हम आपकी ही बात मान लेते हैं। लो अब ये दिखाई देना बंद हो गया आपको, प्लेस करो जरा, प्लेस तो हुआ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है, हो सकता है उसके अंदर पहले से ही एलिवेशन डला हुआ हो डिफ़ॉल्ट, उसे ज़ीरो करना ज़रा, प्लेस करो, और देखो यहाँ 2 प्लेसमेंट दिखेंगे क्योंकि पहले वाला भी तो प्लेस किया था ना आपने। इसे थोड़ा क्लिक करो, गो टू व्यू, नहीं अंडू कर दिया तो इसका मतलब वो हट गया। देखो जी डिफ़ॉल्ट एलिवेशन है, यहाँ 0 दिखा रहा है, ठीक है। अगर कुछ और चेंज करना है आप चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हो। ये 2 कंपोनेंट आपको यहाँ प्लेस करने थे। चलो अभी इससे बाहर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ कुछ टेबल है, यहाँ टेबल है, यहाँ देखो वो कॉर्नर पे खाने वाने के लिए हाथ धोना है, यहीं यहीं धोइए, यहीं आ जाइए, बैठ जाइए। तो कौन सा है जी कॉर्नर वाला, टैप के साथ है ना, ये वाला लगा देता है जी, स्मॉल। अगेन 0 के साथ धोखा नहीं खाना, एलिवेशन डिफ़ॉल्ट है। वापस चलते हैं यहीं पर, अगेन कंपोनेंट, लोड फैमिली, एंड हम चलते हैं फर्नीचर कर वापस। फर्नीचर में टेबल्स में वो हमें दिखा रहा है ये वाला टेबल, डाइनिंग। यहाँ आइए और यहाँ पर हमने डाइनिंग टेबल डाल दिया जी। यहाँ 4 चेयर्स भी लगी हुई हैं, लोड फैमिली। चेयर्स तो यहाँ नहीं है ना, चेयर्स का फोल्डर शायद अलग होता है। सिटिंग, अब किस टाइप की सिटिंग हमें यहाँ डालना है। डाइनिंग में तो ये बढ़िया लगेगा ना, हाँ फर्नीचर चेयर डाइनिंग यहीं लिखा हुआ भी है। ओपन करिए और आप 2 प्लेस कर दीजिए। सेंटर लाइन के कॉरेस्पॉन्डिंग में थोड़ा सा आप उधर कर दें तो इक्विवेलेंट दिखेंगे। इन दोनों को सेलेक्ट करो, मिरर कर दो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है जी। देखो ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा है, काइंड ऑफ काउंटर टॉप ही दिख रहा है, एक यहाँ लगा हुआ है कोई। टेबल्स में कुछ ऐसा है, नहीं यह देखो वो अंदर ये वाली चीज़ हो सकती है, एल शेप, वो दिखा रखा है ना वहाँ उन्होंने टॉप लेआउट में, यहाँ इस टाइप का कुछ कंपोनेंट हो सकता है, ठीक है। ट्राई कर सकते हो आप क्या क्या चीज़ें हैं। ये फर्नीचर कॉफ़ी टेबल का तो वहाँ कोई लॉजिक नहीं है। टेबल्स, स्टोरेज में कुछ ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ये हम यूज़ कर सकते हैं। साइड बोर्ड है ना यहाँ पर, इसमें कोई और साइज़ है, हाँ थोड़ा बड़ा साइज़ है हमारे पास। क्या कह रहा हूँ, डिस्टेंस में कोई बात नहीं, वो तो आपको चॉइस करनी है ना, आपको मिला के रखना है आप मिला के रख दो यार, ठीक है ना। ओके नीचे की तरफ आ जाएं, यहाँ एक स्क्वायर, यहाँ एक WC। चलो यहीं पर चलते हैं, एक काम करो जो प्लेस कर दिया उसी को सेलेक्ट करो, और CS, क्या CS क्रिएट सिमिलर, दोबारा से सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, कंपोनेंट में जाना उसे सेलेक्ट करना टाइम लगेगा। क्रिएट सिमिलर यानी कि सेम टाइप ऑफ
कंपोनेंट, या कॉपी कर सकते हो, कॉपी में टेंशन है, उसी एंगल पर आएगी, रोटेट करना पड़ेगा, इससे बेटर ये है सी एस, यानी कि वही कमांड रिपीट करनी है जो आपने सेलेक्ट किया। ओके, अब हम कंपोनेंट में जाते हैं क्योंकि इस बार मुझे कंपोनेंट को चेंज करना है। वापस चलते हैं प्लम्बिंग, आर्किटेक्चरल, फिक्सचर्स, सिंक्स और स्क्वायर वाला ऑप्शन दिख रहा है जी। एक तो यह है स्क्वायर ऑप्शन, टैब के साथ है कहीं स्क्वायर ऑप्शन, इसे ही यूज़ कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, लोड है क्या पहले से? हाँ, अच्छा यही हमने वहाँ भी प्लेस की थी ना, इसे यहाँ लगा दिया जी, ठीक है। चलो जी, ये भी काम हो गया। सेम टाइप ऑफ बेड, सेम टाइप ऑफ स्टूल। अब देखो, इससे आपको एक नई ट्रिक सिखाते हैं हम। कोई एक सेटअप दूसरे रूम में चाहिए, कबर्ड तो नहीं चाहिए, कबर्ड भी है देखो। हमने बोला ये ये और ये चार चीज़ हमें दूसरे रूम में भी चाहिए ना। आप एक काम करो, सीरियस एक ही तो चीज़ रिपीट होगी भाई, ये सारे तो अलग अलग हैं। आप ऑटोकैड में डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट स्केचेस को सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना सकते हो, पढ़ा है ऑटोकैड में, ग्रुप अनग्रुप। हम यहाँ देखें, आपके पास मॉडल का एक ऑप्शन होता है, यहाँ एक ऑप्शन होता है क्रिएट करने का, ग्रुप, क्रिएट ग्रुप। इसको नाम दे दो, मैंने दिया रूम सेट, कुछ भी नाम दे दो। ओके, क्या क्या बनाना है? मैंने बोला यार ये एक स्टूल, ये एक, ये एक, ये और एक ये, इनको एक ग्रुप बना दो। ये एक ग्रुप बन गया, एंटिटी हो गया। चलो, आप इसे ब्लॉक भी समझो, ग्रुप भी समझो। अब वापस वहीं जा रहा हूँ, प्लेस करना है ग्रुप को। कौन सा ग्रुप? रूम सेट। कहाँ? यहाँ। वो इधर आएगा, वो इधर आएगा, इस वो गैपिंग भी है, हर रोटेट होता नहीं है स्पेस बार से प्लेस करते वक्त। प्लेस करो, अभी तो रैंडम आएगा। अरे भैया, अच्छा पूरा ही दिखा रहा था। सेलेक्ट कर लिया, अब अनग्रुप कर दो, लेकिन काम बढ़ ही गया वापस से। दो ग्रुप बना लेते उससे बेटर था, इन दोनों को एक साथ, उन दोनों को एक साथ, है ना। तो आपको चॉइस करनी है जी, आपको क्या करना है। अब मैं यूज़ करूँगा AL, यहाँ अलाइन करना है इसको, और फिलहाल कुछ देर के लिए इधर अलाइन कर दूँ इसको। अब मैं लाइन यूज़ करूँगा ये वाला, सॉरी, यहाँ अलाइन करना है मल्टीपल, इसको भी और इसको भी, है जी। अब मुझे यहाँ अलाइन करना है, अरे भैया, AL, यहाँ पर अलाइन करना है इसको, ठीक। अब पहले अलाइन कर दो यहाँ पर इसको, फिर थोड़ी बहुत जो डिस्टेंस आपको देनी है वो डिस्टेंस दे दो, हो गया ये रूम सेट। और अगर आपको ये इस गैप का किसी कोई काम थोड़ा ना होगा यार। अच्छा, मल्टीपल अलाइनमेंट ऑन था, ठीक है जी, हो गया ये भी सेटअप। यहाँ क्या है, 1 2 3 4 सोफा, टेबल। कौन सी लाइन है? कौन सी लाइन? साइड में, ये सोफे के साइड में ना, इधर ये जी। होगा कुछ लगा हुआ होगा, वॉल 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 पे कुछ लगा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल पे भी कुछ किया जा सकता है ना। ओके, सो हमें चाहिए अब ये टेबल, ये चेयर। सबसे पहले आर्म चेयर है शायद, कंपोनेंट लोड फैमिली, ये वाली चेयर है जी, तो हाँ आर्म चेयर ही है। ओपन करते हैं जी, एक चेयर तो यहाँ रखी है जी, जैसे गांव वगैरह में बोलते हैं चबूतरा, वहाँ है। ओके, 2 चेयर यहाँ भी डाली जाए जी। अब एक सोफ़ा भी चाहिए इनको, मतलब हर फैसिलिटी चाहिए, साइज चाहे छोटा हो। इसी का सेट ले लेते हैं भाई, जब आर्म चेयर भी इसी की यूज़ हुई है। नाराज़ नहीं करते बिल्कुल भी, देखिए जी।
हाँ यही वाला सेट है इसी टाइप का। अब यहाँ सेंटर पे है एक ग्लास टेबल, कॉफ़ी टेबल टाइप। ये वाला टेबल ले लेते हैं जी। ऐसे है ना ओरिएंटेशन, साइज़ बड़ा सा भी है क्या इसका? एक ही साइज़ है, इन्होंने कितनी बड़ी, हाँ छोटी ही है टेबल तो। चलो जी, अच्छा सेव भी करना है क्या? सेव कर दो भाई। ये काम हो गया। यहाँ पर एक टीवी स्टैंड पे रखा है। आजकल तो वॉल पे लग जाता है भाई, ये पुराने ज़माने के हैं ज़रा थोड़ा। चलो कंपोनेंट लोड फैमिली, टीवी स्टैंड, डिवाइसेस, प्लाज्मा टीवी। हमारा तो हाँ है तो ऐसा सही, लेकिन हमें वो भी तो चाहिए ना। यहाँ नहीं है, वापस आओ यूएस वाली में, फर्नीचर में जाओ, देखो ये रहा टीवी, ये रहा स्टैंड, ये यूएस में अवेलेबल है जी। यूएस वाली लाइब्रेरी में है। दो लाइब्रेरी हो गई ना अब, एक यूएस की एक यूके की। हमने बोला यार ये तो 45 डिग्री पे चाहिए हमें, ये आ नहीं रहा है। कोई बात नहीं, पहले प्लेस करना पड़ेगा आपको इसको। रोटेट करेंगे जी यहाँ से ऐसे 45 डिग्री। अब इसको उठाएंगे और प्लेस कर देंगे जितना आप इसे कॉर्नर में ले जा सकें। ज़्यादा ही टकरा गया। चलो जी वापस जाते हैं कंपोनेंट लोड फैमिली, इस बार टीवी को उठाते हैं, ओके करते हैं, ये अपना टीवी आ गया जी। लेकिन अगर मैं आपको सेक्शन बना करके दिखाऊंगा, देखो कमाल की चीज़ है ये। 45 डिग्री पर ही आ जाओ एग्जैक्ट, स्विच करो। देखो जी दोनों सेम जगह रखे हैं। हमने इसे सेलेक्ट किया और पकड़ के इसे रैंडम लेवल देते हैं, जैसे 500। अब मैं करूं अलाइन, यहाँ पर किसको करना है, जो दिख नहीं रहा। वायर फ्रेम में तो दिखेगा AL, यहाँ पर इसको। ठीक है जी। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये भी हो सकता है सर, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता टीवी चलता हुआ दिखे, नेटफ्लिक्स इस पे चल रहा हो? है जी, है एकदम जी बोला, हाँ मना नहीं किया। चलो जी सेक्शन 2 पे आए, क्योंकि यही हमारा रेफरेंस है। ठीक, नाउ यहाँ हमें अपना वर्क प्लेन चाहिए। आपको याद है वर्क प्लेन रूफ में हमने पढ़ा था, रूफ बाय फुटप्रिंट में हम वर्क प्लेन डिफाइन करते हैं, रूफ बाय एक्सट्रूजन में पिक प्लेन, एक फेस पिक किया था। वही चीज़ यहाँ अपनाएंगे, लेकिन आप उससे पहले सेट वर्क प्लेन पे क्लिक करो, पिक प्लेन, ओके, और आप जाओ, ये आपका वर्क प्लेन है। हो गया जी वर्क प्लेन। हाँ चलो जी नेटफ्लिक्स ही ले लें, आजकल बहुत ट्रेंड में है। क्या टाइप हो गया, वो स्मार्ट है लेकिन नेटफ्लिक्स ही निकाल के देगा आपको। ठीक है जी, कौन सा प्रोग्राम देख रहे हो आजकल? 13 रीजन्स, चलो जो भी आया, एक प्रोग्राम को आपको क्या करना है, सिंपली सेलेक्ट करना है। एक इमेज आएगी, राइट क्लिक करना है, ओपन इमेज इन न्यू टैब, राइट क्लिक करना है, सेव इमेज एज डेस्कटॉप। भाई साहब आप थोड़े मिनिमाइज हो जाओ ना। सेव, ये वेब पी फॉर्मेट में सेव हुई है, ये डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं होगी, जेपीजी या पीएनजी चाहिए तो आप इसे पेंट में ओपन कर सकते हो। पेंट में ओपन करके सेव एज जेपीजी फाइल सेव कर लो। लेकिन उससे भी पहले आपको एक और चीज़ का याद रखना है, अगर आप चाहते हो ये परफेक्ट सेट हो, है जी, मुझे पता है इसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, ये काम ज़रूर करोगे तुम आज। चलो जी, ये क्या है, 70
6। ये कितना है? 397, याद रखना 706397। यहाँ गए, राइट क्लिक किया, ओपन विद पेंट, रीसाइज, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो हटाया, पिक्सल्स में गए, अब बताओ 706 बाय 397। थोड़ा सा श्रिंक तो ज़रूर होगा, लेकिन टीवी साइज़ के हिसाब से तो आएगा, तभी तो स्क्रीन सही दिखेगी। अब फाइल सेव एज जेपीजी या पीएनजी, जो भी आप चाहो। मैंने चलो जेपीजी फाइल सेव कर देते हैं। नेटफ्लिक्स स्क्रीनशॉट 1 के नाम से सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं। हम पढ़ेंगे ही नहीं क्या आया ऑप्शन, ओके करना है, सिंपल सी बात है जी। 1 इस पे लग रहा है तो इसकी अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप हट जाओ, बेकार में कंफ्यूज करोगे। रैबिट पर वापस जाओ। अब यहाँ एक और नई चीज़ सीखते हैं जी, वो क्या है? आप जाएंगे इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब में हमारे पास होता है डेकल। हमें डेकल प्लेस करना है, किसी भी इमेज को वॉलपेपर पे एज ए वॉलपेपर लगाना हो, पेंटिंग लगाना हो, टीवी पर लगाना हो, हम यूज़ करते हैं डेकल। यहाँ जाएंगे, प्लेस करना है डेकल। अब कौन सा डेकल? हमने बोला भैया बनाओ पहले नया, टीवी डेकल नहीं, नेटफ्लिक्स यूज़ करेंगे, है जी। नेटफ्लिक्स वाला केस ना कर दे यूट्यूब पे डालने पे, टीवी नेटफ्लिक्स। यहाँ सोर्स है, आप इसे ब्राउज़ करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, वैसे तो उसका प्रमोशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेटफ्लिक्स ओपन, ये इमेज आ गई, ओके। अब देखो आपका कर्सर पे आ गई, आप कर्सर ले करके जाओ जहाँ आपको रखना है, रख दिया जी उसने। इसको सेलेक्ट करो, आप बोलो भैया आपको तो यहाँ आना है, पर आपको थोड़ा छोटा होना है। डेकल डज नॉट लाई ऑन होस्ट, ओके। डेकल होस्ट पे प्लेस ही नहीं हुआ, ऐसे क्यों? हम 3D में आ गए जी। इंसर्ट डेकल, अच्छा आप साइज दे दो ना, यहाँ भी क्या था? 706 397। देखा, एग्जैक्ट साइज याद है लड़के के। चलो जी, कुछ नज़र तो आया। हाँ सर, हैं ये दिखेगा कहाँ? हल्का सा रे ट्रेस पे मैं क्लिक करूँ, मगर ये ऑप्शन लेटेस्ट वर्जन में नहीं होता, रे ट्रेस। बस हमें ये देखना है वो हमारे व्यू पर है कि नहीं है। नहीं है जी, किसी और प्लेन पे है। नहीं 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 नहीं, किसी और फेस पे है, हमारे फेस पे नहीं है। हमें वर्क प्लेन में फील नहीं आ रहा है सही। हमने प्लेन पिक नहीं किया था क्या? ये किसी और फेस पे क्यों लेके जा रहा है उसे? चलो जी, दोबारा से देखते हैं। आर्किटेक्चर टैब, सेट वर्क प्लेन, पिकअप प्लेन, ओके, ये वाला फेस है जी। अब चलते हैं वापस से इंसर्ट टैब, डेकल, और मैंने यहाँ प्लेस कर दिया। अरे क्या सही आया? अब इसका एस्पेक्ट रेशियो भूल गए हम, क्या रखना था? 706। लॉक प्रोपोर्शन हटाओ भाई, 397 यही था। ठीक है जी, हमने कुछ गलत ही मेज़र किया था शायद। लो जी, अब फील आ रहा है ना, टीवी चलता हुआ दिख रहा है आपको। चलो खैर, बेकार में तुमने टाइम पास करवा दिया है। चलो, ये हमने डेकल प्लेस करने का तरीका है। ये अपना सेटअप हो गया है। अब आती है किचन। यहाँ थोड़ा और अपनी क्या बोलते हैं, मेंटोस खा के तैयार रहना। इसे यहाँ रख देते हैं, कुछ टाइम ज़रूरत पड़ेगी, इसी को ट्रैक कर लेंगे सेक्शन को। आप मिनिमाइज हो जाओ भाई साहब, आप कहाँ हो? ये बच गया जी हमारा। एक काउंटर टॉप है स्ट्रेट, जिसमें एक सिंक लगी है, एक गैस ओवन रखा है, और साइड में एक रेफ्रिजरेटर है।
हो सकता है उसके नीचे भी बेस कैबिनेट्स हों, लेकिन हम अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब अगर हमें ये प्लेस करना है, वापस जाते हैं आर्किटेक्चर टैब, कंपोनेंट, लोड फैमिली। अब देखो काउंटर टॉप और बेस कैबिनेट्स और वॉल कैबिनेट्स, ये सब जो होते हैं मिलते हैं आपको केस वर्क के फोल्डर में। कहाँ मिलते हैं? केस वर्क। केस वर्क में जाइए, काउंटर टॉप्स पे जाइए, ये कुछ काउंटर टॉप्स अवेलेबल हैं। सिंक वाला उठा लेते हैं, है जी, स्ट्रेट है। और अगर एक बार चेक करना चाहें तो यूके वाले में, केस वर्क में, काउंटर टॉप्स में, यहाँ भी आप चेक ऑन कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हैं, यहाँ भी है आपके पास। सिंक अटैच है। सिंक भी अटैच है, लो तो स्मार्ट तरीके से यूज़ करो। हटाओ, क्या सिंक को प्लेस करोगे तुम? लो जी, आप गए और आपने यहाँ पर प्लेस कर दिया, हो गया जी प्लेस। यहाँ हमें गैस स्टोव चाहिए। अब वो गैस स्टोव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक स्टोव भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है। कंपोनेंट में जाएं, लोड फैमिली में जाएं, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा केस वर्क के फोल्डर में, वो आपको मिलेगा स्पेशलिटी इक्विपमेंट्स, उसमें डोमेस्टिक, और ये रहा जी। अच्छा नहीं है यार। अच्छा, इसमें यहाँ है देखो, वो टीवी स्टैंड और टीवी स्पेशलिटी इक्विपमेंट में डाल रखे हैं यूके वालों ने। होता ज़रूर है कहीं ना कहीं। चलो जब यहाँ आ गए तो एक काम करें, रेफ्रिजरेटर भी तो प्लेस करना था। बताइए जी, डबल डोर, सिंगल डोर? नहीं, ये नहीं है, ये सिंगल डोर चाहिए या डबल डोर चाहिए? चलो डबल डोर यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा खर्चा करा देते हैं क्लाइंट का। ये हम जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ प्लेस कर देते हैं जी। रेफ्रिजरेटर प्लेस हो गया। लोड फैमिली, इससे बेटर ऑप्शन जो मेरे पास है वो यूएस मैट्रिक में, अगर स्पेशलिटी इक्विपमेंट में जाएं, यहाँ पर डोमेस्टिक में जाएं, यहाँ पर मिड रेंज या हाई रेंज। देखो अगर क्लाइंट महंगा है तो हाई एंड पे जाओ, अगर क्लाइंट थोड़ा मिडिल क्लास है तो मिड रेंज पे जाओ। यहाँ पर कुक टॉप के ऑप्शंस दिए हैं आपको, एक इलेक्ट्रिक वाला, एक गैस वाला। हम गैस वाला मान लेते हैं क्योंकि मिडिल क्लास लिया है भाई, वो इलेक्ट्रिक कहाँ यूज़ करेगा। तो यहाँ भी साइज़ होंगे दो, एक 750 छोटे वाला ले लेते हैं क्योंकि हमें तो यहाँ फिट करना है। आ जाएगा क्या? हाँ, आ तो जाएगा यहाँ, लेकिन दिखाई नहीं देगा अंदर। तो पहले फाइन और वायर फ्रेम, अब लेकर जाओ इसे यहाँ। तो ये दिखना क्यों बंद हो जाता है भाई? फेस पिक नहीं होता ना, इसलिए दिखना बंद हो जाता है। एक काम करो, आप इसे प्लेस कर दो पहले, AL यहाँ अलाइन करो इसको। हो गया जी अलाइन। हमने बोला यार ये बहुत गंदा लग रहा है, टेक्स्ट लिखा हो, इसे सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ और शो लेबल हटा दो, हमें लेबल नहीं चाहिए इसका। या ये बिल्कुल पीछे भी नहीं होता मिला हुआ, थोड़ा सा इसमें गैपिंग दे दो। सिंक और इसमें सर गैपिंग बहुत कम है। ठीक है, समझ लेना, ज़्यादा ही दिक्कत है तो लो, इसे सेलेक्ट करो, इसे सेलेक्ट करो, थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट करो। अभी ये मत बोलना सर काउंटर टॉप छोटा हो रहा है, रुक जाना, अभी ये हो गया। फिर इसे काउंटर टॉप को सिलेक्ट करो, ये एरो दिख रहा है, इसे पकड़ के इधर मिला दो, लो जी काउंटर टॉप बढ़ गया। अब कोई दिक्कत? जो अब चलते हैं कि भैया आप यहाँ आ जाओ और इसको फ्लिप कर दो। डबल एरो कहाँ गया? ये रहा जी। यहाँ चलें, राइट क्लिक, गो टू व्यू, नीचे रखा है भाई साहब, अलाइन करना है कहाँ? यहाँ पर। किसको? इसको। पहुँचिए जी ऊपर। चलो जी, अब देखो ज़रा यहाँ करके, किचन है हमारा यहाँ। अरे ये अभी तक ऊपर क्यों नहीं गया भाई? सेक्शन 1 था ना, यहाँ तो ऊपर पहुँच गया। ये क्या कहानी है? 908 mm लेवल तो ऊपर हो गया, 3D अपडेट क्यों नहीं हो रहा भाई? 908 दिखा रहा है। अब ये वही आएगा यार बड़ा सा। चलो
केवल हाइट पे काट दें। देखें कि रियल टाइम में डाटा अपडेट क्यों नहीं कर रहा है। यार ये तो बात समझ में नहीं आ रही। सेक्शन में दिखा रहा है ग्राउंड लेवल पे ये सेलेक्ट हो रहा है। दो तो नहीं प्लेस कर दिए थे हमने, लेकिन ऊपर दिखाता तो फिर नीचे भी दिखाता अगर दो होते तो वही है भाई, हम नहीं मानते इसकी बात। अच्छा अगर मैं 0 करूँ, मैं यहाँ कर दूँ वापस 908। एलिमेंट डिलीट कर दिया जी मैंने, ऐसा आज तक नहीं हुआ। ये यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा मैं नीचे का देख रहा हूँ। ये क्या है? फ्लोर है मेरा। अब भैया कंफ्यूज मत करो, यहाँ दिखाओ बस मुझे। ये फ्लोर है, ये जिंक है, इसकी टेल काउंटर टॉप एलिवेशन से 908 पे है। DI यहाँ से यहाँ की हाइट 907, तो वही 8 mm का फ्लोर का ऊपर था। ठीक है, वापस आता हूँ ग्राउंड लेवल पर और फिर से मैं जाता हूँ कंपोनेंट, बुक टॉप, प्लेस ऑन फेस आ रहा है, प्लेस ऑन वर्क प्लेन आ रहा है। मैं वर्क प्लेन पे प्लेस करूँ अगर, अभी 3D में कहाँ दिखा रहा है? बहुत ही उम्दा। उधर उस थिकनेस में चला गया। 908 पे अब ऊपर आएगा। 908 पे भी कभी यहीं क्यों आ रहा है ये? प्लस ऊपर मगर एलिवेशन तो उतना ही है। कोई लॉजिक नहीं है ना। अच्छा हम दूसरी चीज़ भी तो देखें यार, ये फ्लोर कहाँ है? फ्लोर की हाइट 908 कहाँ से आ गई? ग्राउंड लेवल से ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मुझे समझ में आया विंडो के साथ क्यों मर्ज हो रहा है ये। अच्छा आप गलती से फ्लोर की हाइट चली गई 908, जो हमें केवल 8 देनी थी। मतलब कुछ और करते वक्त हमने उस पर क्लिक किया कहीं ना कहीं, आप सब ने ध्यान ही नहीं दिया, फ्लोर ऊपर घूम रहा है, ये कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, हाँ अब सही है। चलो अब सब कुछ सब जगह सेम दिख रहा है ना। कितना कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें इतना परेशान कर देती हैं। हो गया जी, ओके। अब इधर का भी है, इसके अपोजिट साइड भी इधर। तो इधर की क्या कहानी है जी? इधर थोड़ा शेप अलग है जी काउंटर टॉप का। तो हम एक काम करते हैं, कंपोनेंट, लोड फैमिली, पीछे आते हैं और चलते हैं वापस से केस वर्क वाले फोल्डर में, काउंटर टॉप्स में। कोई ऐसा काउंटर मेरे पास तो नहीं है जिसका एक ही साइड हो और एक साइड से ऐसा कुछ चेंजेस हो। यहाँ तो नहीं है। क्या यूके में अवेलेबल है ऐसा कुछ? मेरे ख्याल से तो नहीं था।
ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। चलो फिर तो यहाँ आने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, वापस चलते हैं अपने। यहाँ से प्लेनर वाला उठा लो, ये ओपन करो। रख दिया जी। अब हमने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद चलते हैं एडिट फैमिली। वापस चलते हैं ग्राउंड फ्लोर। इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद एडिट बाउंड्री, ये कुछ बाउंड्री है, ये बाउंड्री है हमारी। हमने इसे डन किया, बाउंड्री बन गई। फिर अपने काउंटर टॉप को सेलेक्ट करो, एडिट एक्सट्रूजन। अब इस बाउंड्री के अकॉर्डिंग उसकी अलाइनमेंट मैच करो। अब आप इसे डन करो, बन गई जी शेप। कुछ ऐसी शेप है। लोड इनटू प्रोजेक्ट, सेव नहीं करना बट ओवरराइट ज़रूर कर देना। दो जी, हमने फैमिली को एडिट कर दी जैसी चाहिए थी वैसी। तो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दूसरी चीज़, यहाँ बेस का तो पता नहीं, लेकिन हाँ वॉल पे कैबिनेट ज़रूर लगे हुए दिख रहे हैं हमें ऊपर। चलो जी, पहले एक कॉर्नर वाला कैबिनेट प्लेस कर देते हैं। आर्किटेक्चर टैब, कंपोनेंट, लोड फैमिली, पीछे आते हैं बेस टॉल वॉल कैबिनेट। वॉल कैबिनेट पे जाइए और चेक करिए जी ऑप्शन। एक तो कॉर्नर पे इस टाइप का प्लेस्ड है जी, बाकी कुछ खास नहीं है, वही यूज़ किया हमने। और हम आ गए जी वॉल के पास। प्लेस हो गया। फिर गए कंपोनेंट, लोड फैमिली, कितने कैबिनेट है? 3 और हैं। डबल वाला उठा लेते हैं, 3 आ भी जाएंगे यहाँ डबल वाले। 1 2 आ गए जी 3। अब उनको देखने के लिए इस व्यू को हम यूज़ करेंगे। देखो, ओफो, ये तो टॉल वाला कैबिनेट रख दिया हमने। 800। अच्छा, अब देखो एक चीज़ यहाँ रिसर्च कर सकते हो आप। DI, इनकी हाइट कितनी है? 1400। तो इसकी पहले तो एलिवेशन बढ़ा दो, 1400 कर दो। अब ये ऊपर निकलेगा, जाहिर सी बात है। अब हमने इसकी टोटल हाइट को एडजस्ट करना है। आप चेक कर लो, या इनकी टोटल हाइट चेक कर लो ना कितनी है। 600 mm को। इसे सेलेक्ट करो, एडिट टाइप में जाओ, ये एरर दे देगा, इसमें इतनी सारी चीज़ है। हाइट 1200 की जगह 600 करें, अगर ओके करें, देखो ये चीज़ एरर दे रही है इसकी। तो कॉर्नर पे आप ये चीज़ यूज़ कर नहीं पाएंगे। कुछ और ऑप्शन देख लेते हैं। लेकिन यहाँ कॉर्नर के लिए कोई और ऑप्शन तो नहीं था, ये था यूनिट वाला। अच्छा, कॉर्नर इसी के बगल में था यार, कुछ नहीं बताते तुम लोग। अब ज़रा जाके देखो सेक्शन में, इस वाले में। हाँ, ये परफेक्ट आ गया ना अपने साइज़ का। अब थोड़ा थोड़ा सा अलाइनमेंट में डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा सा अलाइनमेंट में डिफरेंस है। तो आपको पता है अलाइन कर सकते हो आप, अलाइन कर दो। यहाँ पर इसको एस्केप, यहाँ पर इसको एस्केप, यहाँ पर इसको एस्केप। ठीक। एक और कमाल चीज़ चेक कर सकते हो आप यहाँ। सर अलाइनमेंट मैं इधर मिलाना चाहता हूँ, और ये बिना गैप दिखे।
फिलर्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं जी? Fillers. फिलर्स। हम बात कर रहे हैं, हमें यहाँ अगर फिलर लगाना है इस साइज़ का, तो डी आई यहाँ से यहाँ 95 mm का फिलर लगेगा। तो आप कंपोनेंट में जाओ, ऊपर ही आपको लोड फैमिली में यहीं पे एक फिलर भी पड़ा होगा, डिटेल्स पे जाओ, पढ़ लो, फिलर वॉल ओपन करो जी। हमने बोला सर ये फिलर हमें लगाना है यहाँ, लगा दिया। अब अलाइन यूज़ करो, ऐसे खेलेगा ये। तो आप क्या करो, इसके साथ एडिट टाइप कितना था, 90, 95, 97। चलो जी, आपकी बात मान लेंगे हम तो। अलाइन हो गया जी। मतलब ये बड़ी गलत बात है यार, ये कहीं ऐसा तो नहीं है 95 भी एक्स्ट्रा था, हैं? 95 ही था। एक सेकेंड, इसका और इसका गैप कितना था? 95. तो ये 95 पे क्यों नहीं लग रहा है? मैंने बिना डुप्लीकेट किए लगा दिया वैसे। चलो ठीक है जी। अब आप सेक्शन पे जाकर देखो, ये रहा फिलर लगा हुआ। थोड़ा रियलिस्टिक में दिखाऊं या कंसिस्टेंट कलर्स में देख लो, ये अलग से फिलर है, ठीक है जी। अब ये परफेक्ट दिखेगा। ये आपका हो जाता है प्लेस अ कंपोनेंट, हर चीज़ आपने प्लेस कर दी, ठीक है। आप सेक्शन बॉक्स हटा दो और शांति से ऊपर प्लेस कर लेना अपने आप। चलो जी, आज यहाँ बिल्ड पैनल कंप्लीट हो गया।